क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेवजह इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। अब जैसे सौरभ भारद्वाज का कल का ये बयान था, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई रिएक्शन है? क्योंकि एक टाइम बाउंड दिया गया है, मुझे लग रहा है 10 दिन के भीतर भीतर जवाब देना है, तो इसको लेकर कोई रिएक्शन अभी आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से उतना ही रिएक्शन है कि सिर्फ किसी को नोटिस देना है तो क्या स्टाफ को नोटिस नहीं दिया जा सकता है। ऐसे बहुत से नोटिस दिल्ली पुलिस दे करके चली आती है, सिर्फ इतना ही कहा गया है। अगर किसी मंत्री को नोटिस देना है तो क्यों उसी को हाथों अच्छा, फिर ये भी क्या कहा गया कि गलत कार्रवाई, गलत प्रक्रिया से ये नोटिस दिए जा रहे हैं? अगर गलत प्रक्रिया से नोटिस दिए जा रहे हैं तो क्या इसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा जैसा आपने जिक्र किया, या फिर इसको लेकर कोर्ट जाने का भी रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी? और देखिए, लगता नहीं है कि कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। पुलिस का काम है, अगर कुछ आरोप लगाए जाते हैं तो अल्टीमेटली किसी के तरफ से अगर ये आता है कि भाई आरोप किस एवज में लगाए गए हैं, तो पुलिस का अधिकार होता है शिकायत दर्ज करने के बाद कि पुलिस का अधिकार होता है कि वो किस तरह से नोटिस सर्व करना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नोटिस सर्व होने के बाद कितने दिनों में ये लोग जवाब देते हैं और क्या कुछ कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं। कानूनी रास्ता अगर आम आदमी पार्टी अख्तियार करती है तो उस पर फिर आरोप यही लगेगा कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए और फिर उस झूठे आरोपों से बचने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी शायद इस छीछाले दर से बचना चाहती होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप थे, आम आदमी पार्टी ने लगाए, बीजेपी ने उसका रिस्पॉन्स किया, क्योंकि हरीश खुराना रहे हो, वीरेंद्र सचदेवा रहे हो, मनोज तिवारी रहे हो, दिल्ली बीजेपी के नेता खास करके इस पूरे मसले को लेकर के आक्रामक रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है तो उसके पास क्या सबूत है, वो सबूत लोगों के सामने रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आरोप लगाएं और फिर आरोपों से भागते फिरें। निश्चित रूप से उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों की 25 करोड़ की पेशकश की एमएलएस को खरीदने के लिए। और साफ तौर पर है, इसको लेकर के अब कवायद दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। बीजेपी के सामने जो बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम अरविंद केजरीवाल। अच्छा अक्षय, अभी और क्या तस्वीरें हैं? क्या अभी उनको वेट कराया जा रहा है? आतिशी को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? आतिशी बाहर आएंगी क्या? क्या चल रहा है अभी, जरा एक बार और देखिएगा उनकी आवाज पर। बिल्कुल, देखिए कुछ अंदर की तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी मीडिया का जमावड़ा है और अंदर एसीबी की टीम मौजूद है। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। कैमरामैन कपिल से कहूंगा कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं, कुछ लोग खड़े हुए नजर आ सकते हैं, उसका स्टाफ वहां पर मौजूद है। अब नोटिस सर्व करने की बारी है कि किस तरह से नोटिस दिया जाता है, या आतिशी खुद रिसीव करते हैं या फिर उनका स्टाफ रिसीव करता है। कोशिश यही है कि आतिशी को नोटिस दिया जाए और इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। तस्वीरें निश्चित रूप से सभी की पर रहेंगी कि आखिरकार आतिशी किस तरह से आती हैं और नोटिस को रिसीव करती हैं। पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि आतिशी को नोटिस दिया जाए, वही सर्व करें और उसके बाद जवाब दें। कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, चाहे वो दिल्ली पुलिस की टीम रही हो, कोशिश कर रही है कि सीधे अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया जाए, लेकिन उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया था, तो स्टाफ देकर निकलना पड़ा। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आतिशी पहुँच सकती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस की टीम इंतजार कर रही है ताकि आतिशी आए और नोटिस रिसीव करें और उसका जवाब जो कि 1 हफ्ते 10 दिन में देना है, उसको जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जाँच की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सके। पूजा, अच्छा, इसी को लेकर के आप बीजेपी भी मोर्चा खोलने वाले? क्योंकि हमने देखा कि जब जब इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं। पिछली बार भी इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन को लेकर हमने देखा खूब बवाल हुआ। तो अभी बीजेपी की को लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्या उनका कोई प्रदर्शन होने वाला है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस संबंधित कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है क्या इस विषय को लेकर? और देखिए, बीजेपी आक्रामक है, लेकिन अभी प्रदर्शन करने का ऐसा कुछ प्लान बना नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जवाब नहीं दिया जाता है, नोटिस रिसीव नहीं की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को क्या कुछ आम आदमी पार्टी जवाब देती है। बीजेपी इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से मेयर इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जमकर नारेबाजी हुई थी, जमकर घमासान हुआ था। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी करनी पड़ी थी, 144 धारा लगानी पड़ी थी। और ये माना जा रहा है कि जैसे भाजपा की रणनीति रही है, आम आदमी पार्टी की रणनीति
रही है। वो जानते हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी जो है आमने सामने है। यहाँ पर लोकसभा में सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसद हैं, 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और इसके पीछे न सिर्फ राजनीति है बल्कि ये भी है कि एक दूसरे से कमतर नहीं रहना चाहते हैं। वजह बहुत है, लेकिन निश्चित रूप से अब जो मसला है कि बीजेपी पर आरोप और बीजेपी ने उसके बाद शिकायत दर्ज कराई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर और ये पूछा कि किस तरह से आरोप लगाया गया है। ये आरोप बेबुनियाद है, अगर कोई है तो सबूत पेश किया जाए। इस नोटिस में क्या है? और पुलिस अब इस नोटिस को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ हुई है क्या अक्षय, कि इस नोटिस में लिखा क्या हुआ है? देखिए, कहा जा रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कि 25 करोड़ देने का जो आरोप लगाया गया है, तो उसमें क्या सबूत ऐसे हैं कि आपने ये 25 करोड़ रुपए बोला, कितने विधायकों को खरीद फरोख्त करने की बात कही थी, कौन कौन से वो व्यक्ति हैं, आपके पास क्या सबूत है जिसके कारण आपने बीजेपी पर इतना गंभीर आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बीजेपी ने आतिशी मारलोना का जो आरोप था कि इतने पैसे दिए गए, उसकी एक बाकायदा सीडी बनाई है, पेन ड्राइव दी है और वो बीजेपी ने सौंपा है। जो बयान जारी किए गए थे मीडिया में और तमाम जगहों पर, वो एक सबूत के तौर पर बीजेपी दिया है कि इस आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसमें कि तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि कौन कौन व्यक्ति हैं, किस किस नाम से फ़ोन आए और आपको कैसे पता चला कि 25 करोड़ दिया जा रहा है, तो वो सोर्सेज का नाम बताने का इसमें आग्रह किया गया है। और पुलिस साफ तौर पर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 420 का मसला बनता है। अगर झूठा आरोप निकलता है तो तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर सकते हैं। अगर एसीबी अगर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलोना की तरफ से अगर समुचित जवाब नहीं दिए गए, जो जवाब पुलिस को चाहिए, तो साफ तौर पर है कि अब पुलिस की एंट्री से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल और आतिशी को जवाब हर हालत में देना होगा और यही वजह रही है कि नोटिस जब देने पहुंचती है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं मिलते हैं, आतिशी भी फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो सवाल अब उन पर भी उठने लगा है कि एक बार आप आरोप लगाएं और उससे भागते फिर। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी के जिस शिकायत दर्ज कराने के बाद अब नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पूरी तरह से एक तरफ से दबाव बढ़ा है कि वो सबूतों के साथ पुलिस के सामने आएँ और पूरी जानकारी दें। हालांकि पहले अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं, आतिशी कहती रही हैं कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन जब नोटिस जब पुलिस देने पहुंचती है तो वो नोटिस रिसीव नहीं करते हैं और इसमें खामी मताने लगते हैं। साफ तौर पर है कि अब राजनीति से क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी बेहद करीब से देख रहे हैं, नजरिए से देखना होगा। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अगर शुरू से देखा जाए, अन्ना आंदोलन से लेकर अगर अब तक देखा जाए, तो पहले वो फाइलें बगल में दबाकर घूमते थे जिसमें वो बताया करते थे कि यहाँ पर कांग्रेस से करप्शन का पूरा काला चिट्ठा लेकर मैं घूम रहा हूँ। ये धप्पा धप्पा वाली राजनीति जो चल रही है, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का अगर राजनीतिक चहलकदमी देखें तो निश्चित से कह सकते हैं कि कई जगहों पर वो जब से एंट्री हुई है 2012 से के बाद जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जिस तरह से राजनीति में एंट्री हुई, अन्ना नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए, लेकिन वो राजनीति में आए। तमाम जो नेता थे उनसे बिछड़ गए, चाहे वो कुमार विश्वास की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, तमाम जगहों पर शशि भूषण जैसे जो तमाम लोग थे वो यहाँ से बिछड़ते गए। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते गए। आज ये स्थिति है कि संजय सिंह जेल में हैं, उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह की कवायदे करते रहे हैं और वो कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं। यहाँ तक कि नितिन गडकरी ने जब उन पर डिफेमेशन केस किया था, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ यूं टर्न लिया था, माफ़ी मांगी थी। और साफ तौर पर है कि ये कई बार ऐसा उनका इतिहास रहा है कि पहले वो आरोप लगाते हैं, धप्पा, जैसे आपने कहा कि धप्पा की राजनीति करते रहे हैं, और उसके बाद जो ही कोई कानूनी राय लेता है, कानूनी कार्रवाई करने की बात करता है, अरविंद केजरीवाल उससे तुरंत स्किप कर जाते हैं। उस तरह की राजनीति रही है। निश्चित रूप से बताने वाली बात होगी कि इस तरह से ये इस मसले को लेकर के आगे बढ़ेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अगर इस नोटिस का जवाब नहीं देती है तो बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा
कि ये सिर्फ झूठे लोग आरोप लगाते हैं और फिर जनता में बीजेपी निश्चित रूप से कूदेगी और ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है सिर्फ आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना और उसके बाद सबूत पेश नहीं करना, और इस तरह की राजनीति तो लगातार करते रहे हैं। भ्रष्टाचार के आगंठ में डूबे हुए हैं, शराब घोटाला मामला हो या फिर अन्य घोटाले, खास करके अभी जो मसले सामने आ रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसमें भी धांधली नजर आई है। कई हजार मरीजों को फर्जी तरीके से उस पर कार्रवाई कर दी गई। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ स्वास्थ्य के सिलसिले में, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले फर्जी दवाइयों को यहाँ पर आरोप लगाया था और उसको अब जांच उस पर चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति कही रही है कि आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ।